नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाबहस में। मैं आपके साथ हूं अजय वत्स। जी हां, तो फिर से एक बार भड़काऊ भाईजान पोस्टर के विवाद में हैं और इस भड़काऊ भाईजान को अयोध्या के लोग कह रहे हैं आना मत, तुम्हारी कोई जरूरत यहां पर नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, अंसारी साहब जो लड़ते रहे मंदिर और मस्जिद का मुकदमा, खुद उन्होंने कह दिया है कि ओवैसी की जरूरत अयोध्या में नहीं है। और ओवैसी अयोध्या में आकर कह रहे हैं कि मस्जिद चाहिए उन्हें, मस्जिद ही थी वहां पर, मस्जिद ही रहेगी वहां पर, यानी वो भड़का रहे हैं। साधु संतों ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि ये अयोध्या के पहले फैजाबाद लिख करके जानबूझकर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो क्या है मकसद असदुद्दीन ओवैसी का अयोध्या आने का? क्या उनको यहां पर करना पड़ेगा विरोधों का सामना? आज महाबहस इसी पर। पोस्टर विवाद में भड़काऊ भाईजान। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं रुदौली में, समझे ना, फैजाबाद अलग है। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं रुदौली में, और विधानसभा के चुनाव में अच्छी तरह लड़के हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भिजाना है और योगी हुकूमत को हराना है। अयोध्या से नफरत करेंगे, फैजाबाद नाम जपेंगे। अगर वो फैजाबाद लिखते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को अयोध्या में प्रवेश वर्जित किया जाए, ये मैं अयोध्या प्रशासन से मांग करता हूं। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनकी रैली को मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य किसी भी कीमत पर अयोध्या की सीमा के अंदर नहीं होने दूंगा। जय श्री राम। राम से तौबा, इसलिए नाम के विरोध में मौला। आखिर आपको इतना चिढ़ अयोध्या से क्यों है? आप फैजाबाद क्यों कर रहे हो भाई? जब सरकारी अभिलेख में अयोध्या जिले का नाम दर्ज हो गया, तब आपके पोस्टर पर क्यों फटा फैजाबाद का नाम? ओवैसी के एजेंडे का शिकार होंगे मुसलमान। मुसलमानों से हम एक अपील करते हैं कि ओवैसी साहब से लोग होशियार रहें, क्योंकि वो हैदराबाद के हैं, उनकी राजनीति केवल हैदराबाद तक है। उत्तर प्रदेश में राजनीति करना मुसलमानों को धोखा देना है। ओवैसी के खिलाफ तो किसके साथ भाईजान? ने मुझे बताया कि एक साहब बेचारे हैं, उन बेचारे ने एक बयान जारी कर दिया मीडिया में और कहा कि मुसलमान होशियार रहे ओवैसी साहब से। उत्तर प्रदेश के लोग हैदराबाद जाकर बयानबाजी करके ये भी कह सकते हैं कि वो ओवैसी भाइयों को हैदराबाद से निकाल देंगे, लेकिन हैदराबाद से ओवैसी साहब यहाँ नहीं आ सकते। उनके हिसाब से, उन बेचारे के हिसाब से, हैदराबाद से अगर ओवैसी साहब यहाँ आते हैं तो गुनाह अजीम हो रहा है। इसी मुद्दे पर आज महाबहस। तो है ओवैसी से रहें होशियार, ये मुसलमानों से कहा है खुद एक मुसलमान ने, जिसने लड़ाई लड़ी बाकायदा मस्जिद के लिए, उस मंदिर मस्जिद में। और इसीलिए सवाल है आज कि पोस्टर अयोध्या से नफरत करेंगे, फैजाबाद का नाम जपेंगे, राम से तौबा, इसलिए नाम के विरोध में मौला। ओवैसी के एजेंडे का शिकार होंगे मुसलमान। ओवैसी के खिलाफ तो किसके साथ भाईजान? ये मेरे साथ जुड़े हुए आलोक कबस्ती, प्रवक्ता बीजेपी के अब्दुल हफीज गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इकबाल अंसारी, पूर्व पक्षकार बाबरी मस्जिद के हैं आदिल हसन, यूथ प्रेसिडेंट है एआईएमआईएम के जुड़ रहे मेरे साथ महंत राजू दास, हनुमानगढ़ी के मेरे साथ जुड़े हुए। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले इकबाल अंसारी जी, क्यों कहा है आपने यूपी के मुसलमानों को होशियार, ओवैसी आ रहा है, बहकावे में मत आना, क्यों? देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है। अयोध्या धर्म की नगरी है, अयोध्या में सबको आने का हक है, लेकिन राजनीति से नहीं। अयोध्या धर्म की नगरी है, हिंदू मुसलमानों की नगरी है, देवी देवताओं की नगरी है। यहाँ सरजू नदी है तो हनुमान जी का मंदिर भी है, शीश अलैहिस्सलाम की मजार भी है, 10,000 भगवान राम सीता की मूर्तियाँ भी विराजमान है। तो हम चाहते हैं अयोध्या से राजनीति वो न की जाए जिससे मुसलमानों का नुकसान हो जाए। सवाल अयोध्या का है।
कि अयोध्या से जो है अवैसी साहब का शुरुआत कर ये राजनीति में आता है। अवैसी साहब को अयोध्या के लोग पहचानते भी नहीं है और उनका राजनीति उत्तर प्रदेश में करना ये अच्छी बात नहीं है। नहीं तो आपको तो क्या खतरा क्या लग रहा है जो ओवैसी साहब के यहाँ आने से? आपको किस बात का डर है यहाँ पर ओवैसी साहब के आने के? डर तो पूरी दुनिया जान रही है कि डर किस बात का है। इलेक्शन और मुसलमानों की राजनीति, लोग जो है अब जो है गहराई से मुसलमान सोचे और अवैसी साहब से होशियार रहे बस। डर किसी बात का नहीं है। अवैसी कोई दंगा फसाद करने नहीं आवेंगे। वोट की राजनीति है। वोट की राजनीति जो है ये इस तरीके से है कि राजनीति करना जो है अयोध्या से शुरुआत करना कि हिंदू मुसलमान जानेंगे कि अवैसी साहब अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या आने की उनको जरूरत नहीं है। अयोध्या आवें, लेकिन मुसलमान जो है उनके आने से बहकने वाला नहीं है। और लोग जानते हैं होशियार हैं कि अवैसी का बयान भड़काऊ होता है। ओवैसी का बयान भड़काऊ होता है। राजू दास जी, महंत राजू दास जी हनुमानगढ़ी के जुड़े हुए हैं। आपने भी आज बयान दिया है। ये भड़काऊ भाईजान इसीलिए तो हम कह रहे हैं, जो इकबाल अंसारी कह रहे हैं कि इनके बयान ही नहीं, इनकी सारे काम भी भड़काऊ होते हैं। और जो इन्होंने फिर से कर दिखाया है, अयोध्या को फैजाबाद लिख रहे हैं, कह रहे हैं वहां मस्जिद थी, है, रहेगी। तो अयोध्या आकर ये करना क्या चाह रहे हैं? मैं पहले आपको साधुवाद दूंगा, आपने हमको इस विषय पे रखा और जोड़ा। कितनी कष्ट की बात है कि एक देश के मंदिर, संसद भवन का पुजारी, जैसे मैं अयोध्या हनुमानगढ़ी का संत हूँ, महंत हूँ, एक सेवक हूँ, उसी प्रकार वो राष्ट्र का जो मंदिर है संसद भवन, और उस मंदिर का सेवक क्या कहता है, जो बायलाज, जो संविधान के इतर हटकर अयोध्या सरकारी अभिलेख में दर्ज हो गया, सभी ने मान्यता दे दिया, इंटरनेशनल से लेके नेशनल से सभी, कहीं आप सर्च करोगे तो अयोध्या आएगा, फैजाबाद नहीं आएगा। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग कहते हैं कि अयोध्या में मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा, मैं अपने आद औलाद 1 नहीं 4 पोस्ट, 10 पोस्ट, 15 पोस्ट तक लोगों को बताता रहूंगा कि मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी। बताओ, संवैधानिक पद पे बैठने के बाद, संवैधानिक जगह पे रहने के बाद, उनकी जिनकी मनोदशा यह हो, मनोभाव यह हो, वो अयोध्या के क्या करेगा? वो अयोध्या के दंगा फसाद कराना चाहता है, पूरे देश को मुसलमानों को वर्गलाना चाहता है, पूरे देश को हिंदुओं को उग्र करना चाहता है, और कुछ नहीं। उनकी रोजी रोटी बंद हो चुकी है, उनकी दुकान बंद है अपने दुकान को चलाने के लिए, क्योंकि अयोध्या से होकर, उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली लोग पहुंचते हैं। अब उनकी मंशा क्या है? मुसलमानों को जगाओ, मुसलमानों को सबको लड़ाओ, मुसलमानों को तोड़ो मरोड़ो, और खुद टोपी पहनो, दुनिया को टोपी पहनाओ, और कुछ नहीं। आदिल हसन यूथ प्रेसिडेंट हैं, AIMIM के यूथ प्रेसिडेंट है आदिल हसन। देख रहे हैं ना, न साधु न मुसलमान, कोई नहीं चाह रहा है कि भड़काऊ भाईजान आए अयोध्या भड़काने के लिए। क्यों आ रहे हैं? आदिल सुन नहीं रखता, अभी कनेक्ट नहीं हुआ लगता है। ओके अब्दुल हफीज गांधी जी, नहीं वैसे तो करीब करीब मिलती जुलती राजनीति है आपकी और ओवैसी साहब की, एक ही लाइन वाली, लेकिन नहीं, ये आपका भ्रम है, ये आपका भ्रम है। ओके, ये अजय जी क्या आपका फर्क है कि हमारी किसी से राजनीति मिलती है। हम जो भी राजनीति कर, अब सुन लीजिए, जब आपने सवाल पूछा है तो हम जो राजनीति करते हैं वो संविधान सम्मत राजनीति करते हैं। हमारी राजनीति नहीं मिलती है, बल्कि योगी जी की और ओवैसी जी की राजनीति मिलती है। योगी जी ने ही कहा था ना कि वो देश के बड़े नेता हैं, हमें उनका चैलेंज कबूल है। तो यही खेल हो रहा है आपस में, कि आपस में खेल कीजिए, इस प्रदेश की राजनीति को पोलराइज कीजिए, वही ओवैसी साहब कर रहे हैं, और वही जो है जाके योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। तो योगी जी की पॉलिटिक्स और ओवैसी जी की पॉलिटिक्स एक है, हमारी पॉलिटिक्स जो है वो संविधान सम्मत है। हम ये कह रहे हैं, वैसे तो हम नाम बदलने के जो है, किसी भी जगह का नाम बदलने के हम खिलाफ हैं, क्योंकि हम नाम की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन अगर कहीं किसी जगह का नाम बदल गया है और रिकॉर्ड्स में नाम बदल गया है, तो फिर हम उस जगह को वही जगह बुलाएंगे। तो मैं समझता हूं कि जो ओवैसी साहब कर रहे हैं, वो जो चैलेंज उन्होंने योगी जी को दिया था, और योगी जी ने जो चैलेंज कबूल किया था, जो तोता और राजा की कहानी हम पढ़ते आए थे, वही उत्तर प्रदेश देखने जा रहा है।
कि एक भड़काने का काम करेंगे फिर दूसरा एक भड़काऊ बयान देंगे आप और कह रहे हैं प्रदेश कि के नाम बदलने की राजनीति नहीं करते हैं, और आपके ठीक नीचे इसी स्क्रीन पर चल रहा है कि क्या क्या बदल गया अखिलेश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए। कहां कहां आपने सारे नाम बदल डाले, जरा चलाइए। नहीं बताइए ना क्या क्या बदला। नहीं बताइए क्या क्या बदला। अरे चलाइए, दिखाइए जल्दी से जो अखिलेश जी के रहते रहते बदल गया। नहीं बिल्कुल दिखाइए। क्या क्या बदल गया था अखिलेश सरकार में, क्या क्या बदला? देखिए, अमेठी हो गया गौरीगंज, मैंने आपसे क्या कहा? अमेठी हो गया था गौरीगंज, ज्योतिबा फूले नगर हो गया था, अमरोहा हो गया, आपके समय में महामाया नगर हो गया, हाथरस, काशीराम हो गया, कासगंज, सुन तो लीजिए, ये पुराने नाम है जो आप गिना रहे हैं। रमाबाई नगर हो गया, कानपुर देहात। जो गिना रहे हैं हमने तो उनको जो है पुराने नाम पर सबके देखा है। अपने अपने तर्क है। प्रबुद्ध नगर शामली में तब्दील हो गई, भीमनगर बहजोई बन गए। ये तो राजनीति आप लोग कहते ही रहे, लेकिन अयोध्या क्या नाम? अच्छा, अयोध्या नाम आपको पसंद है कि फैजाबाद? आप एक प्रबुद्ध अब्दुल हाफिज गांधी, अजय जी, आप एक प्रबुद्ध जो है, आपको क्या मंजूर है, अयोध्या की फैजाबाद? अगर हमने कासगंज का नाम कासगंज आपको अयोध्या चाहिए कि फैजाबाद? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि मैं कह रहा हूं कि जो रिकॉर्ड में है हम उसको उस नाम से बुलाएंगे, जो रिकॉर्ड में है हम उसको उस नाम से बुलाएंगे। नहीं बुला रहे ना, हम ओवैसी की राजनीति नहीं करते हैं। ओवैसी तो नहीं बुला रहे ना। और योगी की राजनीति एक हो सकती है, हमारी राजनीति अलग है। हमारी लेकिन राजनीति आप जो है वो संविधान के अब्दुल तहत जी, होगी, संवैधानिक गांधी मान्यताओं जी, के तहत होगी। गांधी जी, आप कह नहीं पा रहे हैं कि आपको अयोध्या पसंद है, फैजाबाद नहीं पसंद है, फैजाबाद नहीं मंजूर है, अयोध्या मंजूर है, या आप कह नहीं पा रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा कि आपकी मिलती जुलती राजनीति क्या है। बात कर रहे हैं क्या आप बात कर रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे, और इसीलिए आप भी अयोध्या से ही कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तहत की गई है जो, क्या अयोध्या जाना मना है? नहीं मना है, बताइए, क्या अयोध्या जाना नहीं मना है, लेकिन कम से कम नाम लेने में तो ऐतराज नहीं होने चाहिए। कि अयोध्या जाना मना है तो नहीं जाएंगे। क्या अयोध्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? नहीं, क्या अयोध्या जाना मना है क्या? बताइए। लेकिन अयोध्या आप ये कह नहीं पा रहे कि अयोध्या फैजाबाद नामंजूर, अयोध्या मंजूर। चलिए ठीक है, आदिल हसन को लाता हूं मैं। आदिल हसन क्या करने आ रहे भड़काओ भाईजान? ना आप उनको हिंदू यहां कोई चाह रहा है कि आए, ना मुसलमान, तो आ किसके लिए रहे हैं? वो भड़काने के लिए। उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए आ रहे हैं। अरे कोविड में जो योगी जी का कार्यकाल में जो इंसानों ऑक्सीजन से मौतें हुई है, जो गोरखपुर हॉस्पिटल में मौतें हुई हैं, इनका पर्दाफाश करने आ रहे हैं। इन्होंने जो वोट ये दिया तो था उन्होंने जिस कहा पर नहीं, उन्होंने तो कहा कि फैजाबाद में आ रहा हूं, मस्जिद थी वहां पर, मस्जिद ही रहेगी, पुश्तों को बताता रहूंगा। वो तो मारा जब आ रहे हैं मस्जिद की। इसमें क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत ये है कि वो भड़काने आ रहे हैं, यही कह रहे हैं बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी। कोई भड़काने नहीं आ रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, अरे महंत की आवाज भी दीजिए। कोई नहीं है, कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ है, ना कोई उनके कैबिनेट मिनिस्टर है। अगर ऐसा है तो बैठा दीजिए सामने सामने, पता चल जाएगा संविधान विशेषज्ञ कौन है। संविधान की अगर कोई बात करे उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। फैजाबाद हो, अयोध्या हो, गाजियाबाद हो, गाजीपुर हो, पूरा भारत हमारा है और बुलंदी से हम आएंगे और सीना ठोक कर इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन अयोध्या का नाम बदल गया है, ये पता ही नहीं है आपको? संविधान की बात करने लग गए आप। सब जानकारी है। टीवी स्टूडियो तो जानबूझ कर लिख रहे हैं ना फिर तो आप अयोध्या को फैजाबाद। आपके प्रवक्ता ही नहीं कल कहा था कि आदत अभी पड़ी नहीं है अयोध्या नाम लिखने की? ये आपके प्रवक्ता का बयान है। उत्तर प्रदेश बनाइए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाइए। अभी उत्तर प्रदेश में इंसाफ कीजिए। जो गंगा मैया में जो वहां पर जो लाशें बिछी था उनके लोग, तो आप भड़काऊ बातें क्यों कर रहे हैं भाई? आलोक अवस्थी जी बताइए। मेरे से आलोक अवस्थी जी बताइए क्या करने आ रहे हैं? पार्लियामेंट ने संसद रत्न दिया है, देश की सबसे बड़ी मंदिर ने, लोकतंत्र की मंदिर ने संसद रत्न का खिताब दिया है। आज तक एक सम्मान करना सीखिए, कोई स्थान नहीं है। सम्मान करना सीखिए अदालत का, जिसने मंदिर बनाने का फैसला दिया। सम्मान करना सीखिए जिस कानून के तहत नाम बदलकर अयोध्या यहां पर किया गया। सीखिए सम्मान संसद का, संविधान का, कानून का, रूल ऑफ लॉ का। भारत में रहते हैं आप, भारत में रहते हैं आप। आदिल हसन, हिंदुस्तान है ये। ओके जी, आलोक अवस्थी जी, फिर मैं महंत आपके पास आता हूं। महंत की आवाज नहीं आ रही है क्या? अजय जी जी हाँ,
देखिए अजय जी, कुर्बानी दी है, अभी ये आप हमारी पहचान है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से रूबरू थे, हमारी पहचान ने ये कौन सा नाम बदल आदिल दिया? हसन प्लीज। कानपुर देहात का नाम इन्होंने अकबरपुर किया। हाँ। इनको जो है बाबर और अकबर से आगे कभी भी समाजवादी पार्टी जा ही नहीं पाती है। कानपुर देहात जिला होता था, उसको बदल के अकबरपुर किया था समाजवादी पार्टी ने, इन्हीं के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने। ये शायद हाफिज गांधी को पता नहीं है। इनको बाबर और अकबर से बहुत प्रेम है, बाबरी मस्जिद से भी बहुत प्रेम था। आज तक अयोध्या कभी यादव कुनबा कभी गया ही नहीं है, ना ही जो है गांधी कुनबा आज तक कभी वहां पे गया है, ना ही सुश्री मायावती जी वहां पे आज तक गई है। लेकिन अब जो है बाबर की माला जो नाम जपने वाले हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। जिनको राम को जो राम को काल्पनिक कहते थे, जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, वो उनको आज जो है अयोध्या रास आ रही है। और एक बात महंत जी ने कहा था, राजू दास जी ने, कि यहाँ पे दंगा फैलाने के लिए ओवैसी आ रहे हैं। राजू दास जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का शासन है। हमने 4.5 साल के अंदर एक दंगा नहीं होने दिया है। कुछ लोगों ने सीए के नाम पे दंगा करने का जो प्रयास किया था, उनके पोस्टर चौराहों पर लगवाए थे और उनकी संपत्तियों को कुर्क करके उनको तो जेल में डाला था, और उनकी संपत्ति कुड़कर राज संपत्ति मिला करके उस नुकसान की भरपाई कराई थी। आप निश्चिंत रहिए, योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहने वाले हैं। अभी एक चैनल ने एक एजेंसी का अभी जो है दिखाया है कि सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ रहे, और 41% जो है वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा है, 1% हमारा वोट बड़ा है। तो सरकार दोबारा फिर से आएगी। आज मुसलमानों के वोटों के ठेकेदार पैदा हो रहे हैं, पूछिए इनसे। अब्दुल हफीज गांधी बोल रहे हैं, आपकी जवाब दे रहे हैं, जरा आवाज ले लीजिए भाई अब्दुल हफीज गांधी की। आप अकबर बाबर से आगे नहीं सोच पाते अब्दुल हफीज गांधी, बाबर से अकबर से आगे नहीं सोच पाते। देश के इतिहास से प्यार है, हम इस देश का जो इतिहास है वो गंगा जमुनी इतिहास रहा है। हम उस देश के इतिहास से छेड़खानी नहीं करते भारतीय जनता पार्टी की तरह। तो बाबर से इसीलिए प्यार है क्या? चाहे वो हमारी बाबर गंगा जमुनी तहजीब को जानता था क्या? संस्कृति रही हो। अरे सुन लीजिए, मुगल इस देश में आए थे और इस देश के निवासी बन गए थे। उनके यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो है हिंदू समाज के लोग काम करते थे। बाबर को इस जमीन पे मरना भी गवारा नहीं था। हिंदुस्तान में नहीं मरा बाबर, इतिहास को आप भी पलट लीजिए। एक भी मुगल बादशाह उसने आकर यहाँ आक्रमण किया, लूटा, तोड़ा और फिर चला गया। ये आपका वर्जन होगा, इतिहास इसको ऐसा नहीं मानता है। वो लोग यहाँ पर आए और यहीं के होकर रह गए। यही तो बहस है, आपका वर्जन होगा। इतिहास लिखा किसने और इतिहास को लिखा कैसे? महंत बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं महंत राजू दास जी, और फिर मैं इकबाल अंसारी के पास भी जाऊंगा। आपकी महंत लगता है आपका ऑडियो नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ओके, इकबाल अंसारी जी, आपको जो डर है वो आपको यहां दिखाई दे रहा है क्या? इकबाल अंसारी जी, देखिए, राजनीति में कोई डर नहीं होता, लेकिन उसके नतीजे कई बार डरावने होते हैं। इलेक्शन का दौरा हो रहा है, लोगों को समझाने की जरूरत है। हमने साफ लफ्जों में कहा है कि इलेक्शन का दौरा ओवैसी साहब का अयोध्या हो रहा है, और अयोध्या में उनकी जरूरत नहीं थी। अब डरने की जरूरत नहीं लोगों को, क्योंकि मुसलमान भी शिक्षित है, अशिक्षित नहीं है। वो जानता है कि इकबाल जी, देखिए आपकी बात बिल्कुल जायज है। जो आप समझ रहे हैं वही कर रहे हैं भड़काऊ भाईजान। वो अभी मंदिर मस्जिद का फैसला हो गया, आपने तो 2 पुस्तक लड़ाई लड़ी, आपके वालिद साहब ने लड़ाई लड़ी, आपने लड़ाई लड़ी, लेकिन अब तो फैसला हो गया ना भाई। वो कह रहे कि नहीं, मैं तो कहता रहूंगा कि मस्जिद थी यहां पर। वो कह रहे कि अयोध्या नाम नहीं है, फैजाबाद ही नाम है। हम हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, हिंदुस्तान के जो कोर्ट ने फैसला कर दिया हमने उसको माना। अब सवाल यहाँ जो है इस वक्त इलेक्शन का दौर चल रहा है, अब इस वक्त इलेक्शन की बात होनी चाहिए। हम तो साफ कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को आगाह करना चाहते हैं कि मुसलमान जानता भी है और पहचानता भी है। साफ कहते हम साफ लफ्जों में हम कह रहे हैं कि ओवैसी साहब से लोग होशियार रहे। मुसलमानों को एक हम लोग फतवा नहीं देते। सुन रहे हैं ना आप?
मुसलमानों को केवल समझाते मस्जिद हैं की कि लड़ाई कौन लड़ने क्या कर वाला रहा है, ही इसको शख्स देखो। कह रहा है कि आदिल हसन ओवैसी से सावधान रहे। क्यों? मस्जिद की माला जप रहे। आ रहा हूं बहन। सुना जाए अजय जी, जी यस, उन्होंने सिर्फ चुनाव नहीं, उन्होंने सिर्फ केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने भी लड़ा है और बहुत लोगों ने लड़ा है। तो ये बाबरी मस्जिद सबकी थी, किसी विशेष की नहीं थी। और दूसरी बात, वही ताजमहल में डोनाल्ड ट्रंप आप कहां से आ गए बाबरी मस्जिद में? नहीं, आप कहां से आ गए? सुनिए, आपके तो पूर्वज हैदराबाद को पाकिस्तान बना रहे थे। सुना जाए ना, सुनिए, वही ताजमहल में योगी आदित्यनाथ ओवैसी से आपके पूर्वज दे रहे थे, वही डोनाल्ड ट्रंप को तोहफा, वही ताजमहल दिखा रहे थे, वही हुमायूं की औलाद ने बनाया है। और बहादुर शाह मान जफर क्या के कहना मजार चाह रहे हैं पर आप? बोल जाकर दीजिए, चादर मैं चढ़ा देख रहे थे कर जाना है प्रधानमंत्री मुझे। मोदी जी। राजू दास जी, प्रधानमंत्री जी मोदी जी जाके चादर चढ़ा रहे थे बहादुर शाह जफर की मजार पर। ये दुनिया भी देखिए, वही लाल किला से जाके तिरंगा फहराते हैं। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता आरोप हूँ। जी, ये प्रवक्ता है यूथ IMA के। नहीं, देखिए जिस प्रकार से इनकी मानसिकता, इनका मनोभाव, इन्होंने कहा हम संविधान को मानते हैं, संविधानिक तहत के दायरे में रख के हमारे जो राष्ट्र का मंदिर है उसका पुजारी काम करता है। इनका पुजारी किस प्रकार का है कि राष्ट्र मंदिर में ठीक है, एक सदन में सदस्य होने के बाद जब उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया, राइट, इसीलिए मैं कह रहा हूं, भूमि और सर्वे, इसीलिए इकबाल सर्वेक्षण, अंसारी खबरदार कर रहे हैं ना, क्या संविधान का सम्मान करना, अदालतों का सम्मान करना अब तक सीखना होगा क्या भाईजान को जो भड़काऊ है। कुछ ही पलों में लौटता हूं। ओके, आदिल हसन, जल्दी से आप ये बता दीजिए हमें कि अयोध्या आकर मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आपके नेता? पहले से मैसेज तो साफ है कि वो अयोध्या को फैजाबाद कहना चाह रहे हैं और मस्जिद की रट लगा रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? हम पूर्वांचल भी गए थे, हम वेस्टर्न यूपी भी गए थे, हम संभल भी गए थे, मुरादाबाद भी गए थे, फैजाबाद भी आ रहे हैं, अयोध्या भी आ रहे हैं, लखनऊ भी आएंगे। भारत के संविधान पे हमारा विश्वास है, हर जगह आ सकते हैं। लेकिन पूछिए उत्तर प्रदेश की सरकार से और टूरिज्म मिनिस्ट्री से कि 96 करोड़ रुपया वही ताजमहल, वही लाल किला, वही फतेहपुर सीकरी से आता है, टूरिज्म में रेवेन्यू आता आपका है क्या? और नहीं, क्या बोल रहे हैं आप आदिल हसन? जो है नहीं ना, आगरा और ताजमहल और लाल किला आपकी है क्या? क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हो भाई? व्हाट इज दिस? कैसी बातें कर रहे हो? लाल किला और आगरा को अपना बता रहे हो क्या? मिल्कियत क्या बोल रहे हो? हिंदुस्तान का है वो। बहादुर शाह जफर के मजार पर जाके चादरपोशी किए थे मोदी जी। आलोक अवस्थी, प्लीज रिप्लाई। जाके चेक कर लीजिए, चादरपोशी किए थे मोदी जी बहादुर शाह जफर के मजार पर। तो वो क्या था पूछिए भाजपा के लोगों से। भाषा इस पार्टी के ये जो नेता बैठे हैं, ये घनघोर आपत्तिजनक है। भारत के संविधान ने, संवैधानिक पीठ ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए आदेश पारित किया है। मैं तो स्पष्ट चैलेंज करता हूं असदुद्दीन ओवैसी को, उनकी मां के दूध पिलाया हो तो ला करके बाबरी मस्जिद की एक ईंट रख के दिखा दे वहां पर, और वो कहते हैं हमारी 10 पुश्तें लगेंगी। मैं कहता हूं आपकी हजारों पुश्तें बीत जाएंगी, वहां पर जो है राम मंदिर ही बनेगा, बन रहा है। और आपके जो है जो आपके मंसूबे हो कभी सफल नहीं होने पाएंगे। संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है और उस संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने जो निर्णय लिया है वो पूरे देश पर लागू है। तो ना उसको ओवैसी कर सकते हैं, ना ओवैसी को मानने वाले लोग बदल सकते हैं। उनको भाषा संयमित रखनी चाहिए, नहीं तो हमको उनकी भाषा को संयमित करना हम जानते हैं। आर्टिकल 28, आर्टिकल 29 आप बदल सकते हैं, ये भी गलतफहमी में नहीं है। संविधान नागपुर से नहीं बनाया, संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है। ये देश आरएसएस का नहीं है, ये देश भाजपा का नहीं है, ये देश 135 करोड़ भारतीयों का है, ये सबका है। आपका विशेषाधिकार नहीं है। बिरयानी खाने नवाज शरीफ के आप जाते हैं, हम लोग नहीं जाते हैं। तुम कहां मानते हैं भारत के लिए? ये भारत है, इसमें सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसको जो तोड़ने की बात करेगा, जो समाज को बांटने की बात करेगा, उसके लिए संविधान में बहुत सारे अधिकार दिए हैं और सरकार उस अधिकारों का प्रयोग करके इस तरह के एक भी भाजपाई का नाम नहीं है स्वतंत्रता सेनानी में, एक भी आरएसएस के लोग का नहीं है। ये देश हमारा है, ये बहुत ताकत है, इसलिए होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। भाजपा का नहीं है देश,
भाजपा से नहीं सीखना हाँ पड़ेगा। तुम्हारा है, भाजपा लेकिन से तुम नहीं उसके सीखना, मालिक देश नहीं हो, मेरा है। तुम्हारा भी भारत ये है। मेरा देश है, ये भारत मेरा है, ये मेरे बाप दादा की मिट्टी लेकिन है, यहाँ आपसे सीखना नहीं पड़ेगा। आदिल हसन, को बांटने की आप ये मेरा देश देश है, देश मेरा देश भारत आपका है, अयोध्या अयोध्या आपकी नहीं है क्या? सब है, मेरा मणिपुर तो अयोध्या अयोध्या क्यों नहीं लिखा जाता पोस्टर पे? गाजियाबाद फैजाबाद लिख रहे हो आप। है। अरे अयोध्या क्यों नहीं लिखा जाता? जी, और इसीलिए पूर्व पक्षकार बाबरी मस्जिद के इकबाल अंसारी कह रहे हैं कि खबरदार यूपी के मुसलमानों, ओवैसी आ रहा है, बहकावे में मत आना। तो हो जाइए खबरदार। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मनु के साथ आप देखते हैं इस वक्त की खबर। बहुत शुक्रिया।